दुनिया जब 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष यात्रा और रोबोटिक्स की बात कर रही है, तब भारत का वो राज्य जिसने देश को टैगोर और विवेकानंद जैसे आधुनिक विचारक दी, वो आज किस पर बहस कर रहा है? कभी सोचा है आपने? ये 2026 है, बंगाल चुनाव अपने चरम पर है, लेकिन रैलियों में विकास, रोजगार या आईटी पार्क्स का जिक्र नहीं है। यहां बात हो रही है बाबरी मस्जिद की, यहां बात हो रही है जगन्नाथ धाम और महाकाल की। क्या बंगाल की राजनीति पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के नंगे नाच में तब्दील हो चुकी है? कैसे आरएसएस ने खामोशी से बंगाल का नैरेटिव बदल दिया? क्यों ममता बनर्जी को अचानक मंदिरों की याद आने लगी? और क्या हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद महज 1000 करोड़ की पॉलिटिकल डील है? आज झलक खोलेगा सियासत के इस पाखंड का वो पन्ना जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो धर्म इंसान का नितांत निजी मामला होना चाहिए था, वो ईवीएम का रिमोट कंट्रोल कैसे बन गया। नमस्कार, झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी के इस खास मेगा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे राकेश। हम 21वीं सदी के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हर दिन टेक्नोलॉजी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है। एक आम बंगाली युवा नौकरी के लिए बेंगलुरु, पुणे या विदेश जाने की कतार में खड़ा है, लेकिन अगर आप बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की राजनीति को देखें तो आपको लगेगा कि हम टाइम मशीन में बैठकर कई 100 साल पीछे चले गए हैं। आज का बंगाल चुनाव एक खौफनाक धार्मिक बाइपोलैरिटी का शिकार है। चुनाव अब दो ध्रुवों पर लड़ा जा रहा है, 70% हिंदू बनाम 30% मुस्लिम। और इस ध्रुवीकरण में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की है सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सामने। आज हम उस नंगे सच को बेनकाब करेंगे जो राजनेताओं के भाषणों में नहीं बल्कि बंद कमरों की साजिशों में बुना जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं उस साइलेंट मशीनरी से जिसने बंगाल के सांस्कृतिक ताने बाने को अंदर से बदल दिया, यानी आरएसएस। बंगाल का भौद्र लोग यानी जेंटलमैन हमेशा से मानता था कि वो लेफ्ट और सेक्युलर है, लेकिन इसी भौद्र लोग के अहंकार के नीचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने पिछले 15 सालों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन कर दिया। आरएसएस ने बड़ी रैलियां नहीं की, उन्होंने बंगाल के हर जिले, हर आदिवासी गांव और हर चाय बागान में एकल विद्यालय और सेवा भारती के कैंप खोले। जब राज्य सरकार की मशीनरी गांव में रोजगार और शिक्षा देने में नाकाम रही, तब आरएसएस ने उनके बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए। आंकड़े देखिए, पिछले एक दशक में बंगाल में आरएसएस की शाखाओं में 400% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। संदेश खाली जैसी घटनाओं, बॉर्डर पर घुसपैठ और तुष्टीकरण के आरोपों ने आरएसएस के इस जमीनी काम को पॉलिटिकल फ्यूल दे दिया। आज बीजेपी का गेम प्लान किसी नेता के चेहरे पर नहीं बल्कि आरएसएस के इस हिंदू कंसोलिडेशन पर टिका है। उनका सीधा गणित है, बंगाल की लगभग 70% आबादी हिंदू है। अगर इसका 55 से 60% हिस्सा भी एक मुश्त कमल के बटन पर दबा दिया जाए तो ममता बनर्जी का वेलफेयर कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी डर ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसका नाम है बेलडांगा की बाबरी मस्जिद।
दिसंबर 2025 जब देश अयोध्या में राम मंदिर का जश्न मना रहा था, तब बंगाल के मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बेलडांगा में 55 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या की तर्ज पर हूबहू बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, आम जनता उन्नयन पार्टी, जी हां, AJUP। आज कबीर 2 सीटों रेजीनगर और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये बाबरी मस्जिद सच में आस्था का प्रतीक है या ये 2026 के चुनाव का सबसे गंदा पॉलिटिकल स्टंट है? इस मस्जिद का नंगे सच तब बाहर आया जब चुनाव के बीच एक ऑडियो टेप लीक हो गई। इस लीक हुए टेप में, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, कथित तौर पर हुमायूं कबीर किसी से बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की। आरोप है कि कबीर को यह मस्जिद बनाने और मुस्लिम वोट बैंक को भड़काने की सुपारी खुद विपक्ष ने दी है। लक्ष्य साफ है कि अगर हुमायूं कबीर अपनी बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सिर्फ 5 से 7% की भी सेंध लगा देते हैं तो मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण बंगाल की कम से कम 40 सीटों पर ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। हुमायूं कबीर ने पहले इसे AI जनरेटेड बताया, फिर कहा कि टेप से छेड़छाड़ हुई है। बेलडांगा में मस्जिद का निर्माण चुनाव आयोग के कारण रुक चुका है, पर बाबरी के नाम पर ध्रुवीकरण का बाजार आज भी गर्म है। जब एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रही हो और दूसरी तरफ आरएसएस हिंदू वोटों को एकजुट कर रहा हो, तो ऐसे में सेक्युलर ममता बनर्जी क्या करे? जवाब है मंदिर। जो ममता बनर्जी कभी सिर्फ इफ्तार पार्टियों और इंशाअल्लाह के लिए जानी जाती थी, उन्होंने 2026 के चुनाव से ठीक पहले अपने माथे पर एक बहुत बड़ा और गाढ़ा तिलक लगा लिया है। ये अचानक नहीं हुआ है, ये टीएमसी की सोची समझी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। 30 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने दीघा में हूबहू पूरी के तर्ज पर बने जगन्नाथ धाम का उद्घाटन किया और चुनाव से ठीक 3 महीने पहले जनवरी 2026 में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 344.2 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक महाकाल महातीर्थ की आधारशिला रख दी। यहां 216 फुट ऊंची महाकाल की मूर्ति और 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका बनाए जा रहे हैं। ये सब सरकारी खजाने यानी टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। आखिर ममता बनर्जी अचानक ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू ध्रुवीकरण तृणमूल कांग्रेस को निगल सकता है। वो खुद को हिंदू विरोधी टैग से मुक्त करना चाहती है, लेकिन राजनीति की ये दोधारी तलवार है। जब आप हिंदुओं को खुश करने के लिए महाकाल की नींव रखते हैं तो आपका 30% मुस्लिम वोटर असुरक्षित होकर हुमायूं कबीर और आईएसएफ की तरफ भागने लगता है। टीएमसी आज इसी धार्मिक चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसी हुई है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम और फिलॉसफिकल सवाल पर आते हैं। पूरी दुनिया जब टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ओर भाग रही है, जब दुबई और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश भी तेल से हटकर एआई
और टूरिज्म की इकोनॉमी बना रहे हैं, तब हमारा बंगाल 2026 में 55 करोड़ की मस्जिद और 344 करोड़ के मंदिर पर क्यों लड़ रहा है? इसका नंगा सच ये है कि हमारे राजनेताओं के लिए धर्म बेचना डेवलपमेंट यानी विकास बेचने से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान है। एक आईटी पार्क बनाने, फैक्ट्री लगाने और लाखों युवाओं को रोजगार देने में सालों की मेहनत, पारदर्शी पॉलिसी और हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लेकिन लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर डरा कर उनका वोट लेना महज एक भड़काऊ भाषण और कुछ 100 रुपयों की झंडियों का खेल है। धर्म जो किसी भी इंसान का एक बेहद व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और निजी चुनाव होना चाहिए था, जो इंसान को ईश्वर या अल्लाह से जोड़ने का जरिया था, राजनीति ने उसे ईवीएम मशीन का बारकोड बना दिया। दो 2026 के इस विधानसभा चुनाव में बंगाल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से वापसी बहुत ही मुश्किल है। आरएसएस का साइलेंट काम, हुमायूं कबीर का बाबरी दांव और ममता बनर्जी की टेंपल पॉलिटिक्स, ये सब मिलकर बंगाल को उस आग में धकेल रहे हैं जहां इंसान की पहचान उसकी डिग्री या उसके हुनर से नहीं, उसके नाम और उसकी टोपी से होगी। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया और मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर या आईएसएफ ने काट लिया, तो ममता बनर्जी का 15 साल का अवैध किला चंद घंटों में ढह जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में असली हार किसकी होगी? सोचने वाली बात है। असली हार उस आम बंगाल के वोटर की होगी जो वोट तो ईश्वर या अल्लाह के नाम पर देगा, लेकिन जब उसका बेटा बेरोजगार होगा, जब अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलेगा, तो वो इसी सिस्टम के आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। याद रखिए, जब तक हम धर्म को राजनीति के बाजार में बिकने देंगे, तब तक हमारे भविष्य की नीलामी यूं ही होती रहेगी। सियासत, धर्म और साजिशों के ऐसे ही गहरे डेटा आधारित और नंगे सच को बेनकाब करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बेशक लिखें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि झलक डिजिटल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। इसी के साथ आज राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।